कई बार आपको कहा, जो लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं वो पैसा नहीं कमाते हैं। ये सिंपल सी थ्योरी लोगों को समझ में नहीं आ रही। आप पैसा कमाने के लिए अगर किसी काम कर रहे हैं तो पैसा नहीं आएगा आपके पास, लेकिन अगर आप अपने काम से प्यार कर रहे हैं, अपने काम को जी रहे हैं, काम के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है, काम आपके नंबर 1 पे है ना बेटा, पैसा दौड़ा चला आएगा। कोई भी काम करके देख लेना। पैसा कमाने के लिए जो काम किए जाते हैं ना बेटा, उनसे पैसा नहीं कमाया जाता, लेकिन जो काम करते हैं ना उनके पीछे पैसा दौड़ा चला आता है। सचिन तेंदुलकर इसी कैटेगरी में थे बेटा। उनको क्रिकेट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। सोते उठते बैठते जागते, कहते हैं 100 सेंचुरी लगा चुके थे। उसके बाद में साउथ अफ्रीका टीम जा रही थी बेटा, रात रात भर प्रैक्टिस करते थे। किसी ने पूछा, भाई साहब 100 सेंचुरी लगा चुके हो, सेंचुरी जानते हो ना, शतक भी कितने लगा दिए? 100 वनडे और टेस्ट में मिला के 100 सेंचुरी लगा दी। समझ रहे हो मेरी बात? 100 बार 100 रन बढ़ा दिए। फिर भी आप क्यों रात रात भर प्रैक्टिस कर रहे हो? उसने बड़ा प्रेम से जवाब दिया कि साउथ अफ्रीका की जो पिचेज है ना वो बहुत फास्ट है, और मुझे जो है ना इन दिनों में फास्ट पिच खेलने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। रात रात भर प्रैक्टिस करते बेटा, पूरी पूरी रात वहीं सो जाते थे, वहीं, है ना, तब जाके इस लेवल पे। और उसके बाद जब टीम जाती है साउथ अफ्रीका तो बहुत बुरी तरह से हार के आती है। केवल एक अकेला बंदा होता है जो सेंचुरीज लगा के आता है, बाकी पूरी टीम बहुत बुरी तरह से हार के आती है। इस लेवल की तपस्या करनी पड़ती है बेटा। अगर आप अपने काम को सबसे ऊपर लेके आ गए, जैसे कई बार गार्जियन के फोन आते हैं, जी बुआ जी की शादी है, मामा जी की शादी है, या पड़ोसियों की शादी है, बच्चे को भेज दो। मैंने कहा, मैं उनको एक ही लाइन बोलता हूं, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि इसकी 2 दिन की पढ़ाई खराब हुई, इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, लेकिन इस बात का बहुत भयंकर फर्क पड़ेगा कि आप उस बच्चे को ये सिखा रहे हो कि पढ़ाई से बड़ी मामा जी के या पड़ोसी की होने वाली शादी है। ये बात बहुत खतरनाक है। पढ़ाई से फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। 2 दिन वो छुट्टी कर लेगा, 3 दिन कवर कर लेगा, पढ़ने वाला बच्चा है, कवर कर लेगा, लेकिन उसके बाद में उसके दिमाग में जो बात बैठाई ना आपने कि पढ़ाई से जरूरी उसके लिए ये शादी है, ये लाइन खतरनाक है जो आप उसके दिमाग में डाल रहे हो। पढ़ाई से बड़ा कुछ नहीं बेटा। आपके कैरियर से इस समय जो भी काम कर रहे हो आप, उससे बड़ा कुछ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम टाइम आप अगर आपने पढ़ाई को नंबर 1 पे डाल दिया, आप 1 घंटा भी क्लास मिस करके अपने पछतावा करते हैं, ग्लानि करते हैं, आपको बुरा लगता है, आधा घंटा 1 घंटा भी पढ़ाई न करने की वजह से अगर आपको बहुत ज्यादा अंदर से जो है बेटा दुख होता है, तो मान लेना कि आप टॉप के लिए बने हुए हैं। आप टॉप के लिए बने हुए बेटा। आज हो सकता है आप उस क्लास के थोड़े से लोअर क्लास में आ रहे होंगे, लेकिन अगर आपको 1 घंटे पढ़ाई छोड़ने में बड़ी ग्लानि और पश्चाताप होता है, रोना आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, तो याद रखना आप टॉप के लिए बने हुए बेटा। आप उस फील्ड के ना बेताज बादशाह बनने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। तेंदुलकर का तो मैंने उनका तो बहुत बड़ा बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने काम को ना बेटा नंबर 1 पे डाल दिया, बाकी सब चीजों को गौण कर दिया। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो मेन काम है उसको गौण कर देते हैं, बाकी फालतू की चीजों को नंबर 1 पे डाल देते हैं। दोस्त से बात करना हमें लगता है ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं बेटा। उसका 0.001% भी कोई वो नहीं है। 0.0001% भी उसका कोई एग्जिस्टेंट या औचित्य नहीं है उससे बात करने का। दोस्त को खुश रखना है, जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत है? कितने दिन की दोस्ती है? साल भर की, 6 महीने की, 2 महीने की, 2 साल की। उसके लिए कैरियर को दाव पे नहीं लगाना। किसी को लगे ना भाई ये पढ़निया हो रहा है, स्वार्थी हो रहा है, बात नहीं करता है, लगने दो उसको, लगने दो बेटा, लगने दो उसको क्या लग रहा है वो अपना जाने। आप अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई में पूरा फोकस कर रहे हैं, यह आपका काम है। दोस्तों को खुश रखने के लिए उनसे ना उसके लिए नहीं आए हम यार। दोस्ती बनाने के दोस्त बदलते बेटा, दोस्त बदलते समय के साथ, समय के साथ दोस्त बदलते हैं। आज आपका दोस्त आपके साथ वाला है, कल को आप अच्छा कर गए, वो अच्छा नहीं कर पाया, बेमेल दोस्ती है बेटा। हेलो हाय हेलो ही होगी बस, उसके आगे दोस्ती नहीं रहती। एक आईएएस बन गया, दूसरा मजदूरी कर रहा है या ठेकेदार बन गया, उनके दोस्ती नहीं रह सकती।
आईएएस का दोस्त आईएएस होता है बेटा, लेवल के साथ दोस्त बदलते जाते हैं। आप अच्छा करते जाओगे, अच्छे दोस्त मिलते जाएंगे, पुराने वाले हटते जाएंगे। इसलिए अस्थायी चीजों के लिए अपने कैरियर को दांव पे नहीं लगाना। सबसे बड़ा है जिस काम के लिए आए, मेंटली धीरे धीरे ये चीज दिमाग में भरो बेटा कि सबसे बड़ा मेरा कैरियर है, हर हाल में मुझे अच्छा करना है। कितने सपने मेरे मदर फादर मुझे लेके देख रहे हैं, कितने सपने देख रहे हैं, बहुत सपने देखते बेटा। वो जो मम्मी पापा ना खुद कुछ नहीं कर पाए, मान लो हो सकता मम्मा या पापा वो डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, साइंटिस्ट नहीं बन पाए, आईएएस नहीं बन पाए, अब वो उनका एक ही है कि जब आप बन जाएंगे ना बेटा तो वो बन जाएंगे। वो आप में ही सारी खुशियां ढूंढने लगे बेटा, वो सब कुछ आप में अपना अंश आप में देखने लगे। हर हाल में वो आपकी कामयाबी चाहते हैं बेटा, हर हाल में आपको योद्धा बनाना चाहते हैं। उसके लिए वो किस लेवल तक मेहनत करते हैं, कभी उनके बारे में सोचना बेटा, कभी अपनी मम्मा के बारे में सोचना बेटा। कितना एक ढांचागत जिंदगी जी रही है, एक फिक्स ढांचे बन चुकी है ना। सुबह उठती है, अगर गाय भैंस है तो गाय भैंस का गोबर चाकर करती है, सबकी छाई बनाती है ना, खाना बनाती है, दिन में फिर कपड़े धोती है, फिर उसके बाद में जो है ना फिर वापस से दूसरे काम में लग के फिर खाने में लग जाती है, फिर वही शाम को गोबर चाकर गाय भैंस का करती रहती है। कितना मतलब कोई ज्यादा उनका कोई रहा नहीं बेटा, कोई बहुत बड़े सपने उनके नहीं है, केवल आपके अलावा आपको लेके वो सपने देख रहे होते हैं। बस 24 घंटे आपके अच्छे के लिए सोच रहे होते हैं। उठते सोते जागते बैठते एक ही चीज दिमाग में रहती है, मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, मेरी बेटी कामयाब हो जाए, वो जीवन में किसी के आगे हाथ ना फैलाए। 24 घंटे एक ही सपना देखते बेटा, हर हाल में वो आपके लिए ना सब कुछ आपके लिए दांव पे लगा रखा उन्होंने। खाना खाते टाइम, बैठते टाइम, सोते टाइम केवल एक ही सपना है, बच्चे कामयाब होने से, कुछ भी करके कामयाब होने से। कईयों की तो स्थिति ऐसी भी नहीं है कि वो हॉस्टल में रख के पढ़ा पाए, फिर भी उन्होंने अपने कलेजे में पत्थर रख के बहुत बड़ी हिम्मत की बेटा। उनको नहीं पता पैसा कहां से आएगा। ऐसे बहुत सारे गार्जियन हैं जो जिनको मैं देख के मुझे खुद की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिनके बोलचाल को देख के, जिनके रहन पहनावे को देख के, जिनके है ना मेरे खुद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये लोग कैसे पढ़ा रहे होंगे इस बच्चे को, कैसे पैसे की व्यवस्था करते होंगे, कहां से करते होंगे। बहुत मतलब अंदर से मैं खुद रोने लग जाता हूं बेटा उनको देख के, एक रुपया कैसे कमाते होंगे, है ना। कई सारे बच्चे हैं, बहुत सारे हैं। जैसे कल परसों एक बच्चा आया, उसका भाई था, तो बोला सर बहुत बुरी हालत है हमारी। तो मैंने बेटा आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं तैयारी कर रहा हूं। बड़ा भाई है कि मैं तैयारी कर रहा हूं और साथ साथ सर स्विगी में मोटरसाइकिल भी चलाता हूं, स्विगी में मोटरसाइकिल भी चलाता हूं। मैं कहा कितने घंटे चलाते हो? कि सर सुबह 10 से लेके नहीं, हाँ साई सुबह 10 से लेके पता नहीं रात को 2 बजे तक ऐसे कुछ बताया उसने, या 2 बजे से रात को 2 बजे तक ऐसे बताया उसने कि सर 2 बजे से लेके रात को 2 बजे तक गाड़ी चलाता हूं। मैंने कहा यार भाई फिर तो कैसे पढ़ता होगा? वो रोने लग गया, बोला सर क्या करें, क्या करें बताओ, कैसे परिवार को चलाना पड़ेगा ना, मम्मी पापा की इतनी हिम्मत नहीं है काम करें, है ना, छोटे भाई को भी पढ़ाना है, मुझे भी पढ़ना है, तो मेरे खुद के भी मैं भी इमोशनल हो गया। मैंने कहा यार धन्य है भाई दादा, तू कितना कितना कितनी सी उम्र में कितनी जिम्मेदारियां हो गई यार। जो खेलने की उम्र है तेरी, जो पढ़ने की उम्र है, उसमें तू कितना बड़ा जिम्मेदार आदमी बढ़ गया। सर स्विगी में मोटरसाइकिल चलाता हूँ रात को 2 बजे तक। हैरान रह गया बेटा। तो सब परिवारों की इतनी ज्यादा कोई बहुत पैसा हर किसी के पास नहीं होता बेटा, वो कैसे कैसे व्यवस्था करते हैं, है ना, किसी से उधार लेते हैं, कई बेचारे अपनी भैंस को बेचते हैं, गहने गिरवी रखते हैं, जमीनें गिरवी रख देते हैं, जमीनें बेच देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक तो बिहार का एक बार मैंने आपको शायद मोटिवेशन दिखाया था, उसमें खूब पिता कहते किडनी बेच दूंगा ज्यादा जरूरत पड़ी तो पढ़ाने के लिए। लेकिन वहां दुख नहीं होता बेटा इन बातों का, जहां बेटा लायक होता है। दुख तब होता है जब घर पे सारे रो रहे होते हैं, भूखे मर रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, और बेटा नालायक होता है। वो दुख वाली बात है बेटा, वो बहुत दुख वाली बात है। बेटा नालायक होता है बेटा, तब इनका बहुत ज्यादा फिर वो एक मृत्यु समान हो जाता है बेटा। बाकी तो सबके दिन पलटते हैं बेटा, कचरे के भी दिन पलट जाते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम सुना होगा, उसकी मां ने कहा था बेटा 12 साल में तो कचरे के दिन बदल जाते हैं। तू तो आदमी है, तू तो आदमी है। 12 साल में तो कचरा रिसाइकिल होकर दोबारा बन के आ जाता है, रिसाइकलिंग हो जाती है दोबारा। तो तू तो आदमी है।
तो कैसे कैसे वो बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना। और हम लोग बेटा यहाँ बेवकूफ बन रहे हैं। हम लोग बातों में आके, किसी की बातों में आके किसी से फोन लगा रहे हैं, किसी से मोबाइल पे चैटिंग कर रहे हैं, कभी यूट्यूब देख रहे हैं, कभी वो इंस्टाग्राम पे। वो 2 बच्चे कल आए थे, उनके वो बैठे भी होंगे शायद, तो उनके मोबाइल शो पे तो कह रहे सर मोबाइल के मास्टरपीस है। तो मैंने पूछा भाई क्या इंस्टाग्राम अकाउंट है? बोला हाँ है। फिर कितने फॉलोवर्स है? तो एक तो शायद उसने बताया 15,000 फॉलोवर्स है, ऐसे बताया, 5,000 बताया या 15। एक ने कहा भी मेरे कम ही है, 600 ही है। तो मैंने कहा भाई तू ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा ना, पूरा तू डांस कर करके, है ना, ऊपर से छलांगे लगा लगा के, मोटरसाइकिल पे स्टंट दिखा दिखा के, तंदूरा बजा बजा के, तो भी तेरे फॉलोवर्स 50,000 1 लाख से ज्यादा नहीं जाएंगे। पूरी जान लगा देगा तो भी। और जिस दिन तू 5 या 7 साल अपनी जिंदगी की पूरी एक तरफ लगा के और IAS बन गया, RAS बन गया या कुछ बन गया ना, और जिस दिन तू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएगा, सेम डे 5 करोड़ फॉलोवर्स आ जाएंगे, सेम डे। फिर बाद में बढ़ते ही चले जाएंगे। तो हम लोग क्या कि उन मूर्ख चीजों पे मेहनत कर रहे होते हैं जिनका जीवन में कोई औचित्य नहीं, कोई औचित्य नहीं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श है बेटा। आप मम्मी पापा के लिए तो अनमोल हीरे हैं। ध्यान सुनना मेरी बात, मम्मी पापा के लिए अनमोल हीरे हैं बेटा। टीचर्स के लिए बहुत बड़ी जो है ना बेटा, बहुत बड़ी चीज है। आने वाली पीढ़ी के रोल मॉडल है। आप जैसा करेंगे ना बेटा, आने वाली पीढ़ी वैसे ही करेगी। पापा के लिए अनमोल हीरे हैं, हमारे लिए बेशकीमती, बहुत बेशकीमती इंसान है आप, बहुत बेशकीमती बच्चे हैं, और आने वाली पीढ़ी के रोल मॉडल है। इस बात को कभी मत भूलना बेटा। वो पापा मम्मी ना आपके अलावा किसी के बारे में, उन्होंने तो सबके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। उनकी सोच तो केवल आप पे आके ही रुक जाती है बेटा। आपसे शुरू होती है, आप पे आके रुक जाती है। 24 घंटे केवल आपका भले के बारे में सोचते हो, 24 घंटे केवल आपके बारे में सोच रहे होते हैं। खाना भी मैंने कहा ना, खाना खा रहे होते तो भी आपकी बात चल रही होती है, और कोई काम कर रहे तो भी आपकी बात दिमाग में चल रही होती है। 24 घंटे केवल और केवल आपको याद कर रहे हैं। उठते भी आपको याद करते हैं, सोते भी आपको याद करते हैं, क्योंकि हर हाल में उनको आपकी कामयाबी चाहिए। उसके लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है, किसी भी लेवल पर। उसके लिए वो कोई भी मेहनत कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर क्यों हम बेवकूफ बने बैठे बेटा? वो दिन भर खेत में खड़े रहते हैं बेटा। जिस धूप में आप, है ना, यूं डाल के दौड़ के बसों में बैठ रहे होते हैं, उस धूप में तो दिन भर खड़े रहते हैं बेटा। जिस धूप में मैं ना छत्ता लेके जा रहा होता हूं, उस धूप में तो 12 महीने खड़े रहते हैं बेटा। 24 आवर्स तो नहीं, मतलब 8-10 घंटे और 12 महीने खड़े रहते हैं बेटा। जिस धूप में अपन, और जिस बरसात में हम ना भग रहे होते हैं, वो तो खेतों में खड़े होके बेटा उस समय काम कर रहे होते हैं। कहीं पानी इधर से उधर नहीं निकल जाए, कहीं सारा खेत का जो फर्टाइल सोइल है वो बाहर नहीं चले जाए, कट नहीं जाए, फावड़े ले खड़े रहते हैं। हमें तो केवल क्लास में पंखे के नीचे बैठ के बेटा स्टडी करना है, केवल पंखे के नीचे बैठ के पढ़ना है। वो तो धूप में चलते हैं, रात में। कई होंगे तो मम्मी पापा ऐसे होंगे जो संडे में ही अपने बच्चों से मिल पाते होंगे, क्योंकि रात को लेट आते हैं, तब तक बच्चे सो जाते हैं, सुबह जल्दी निकल जाते हैं, डेली अप डाउन करते हैं, दूर दूर जाते हैं। केवल संडे ही उनके लिए मिलने का टाइम होता है बस। कई होंगे तो संडे भी नहीं होता, कोई ठेकेदार के, मजदूरों के तो संडे भी नहीं आते हैं। अमावस्या के दिन कभी मिलते हैं, वो फुर्सत में बैठ पाते हैं, बात कर पाते हैं। उस दिन भी कई 1000 काम दूसरे होते हैं। कईयों के फादर जो है ना बेटा, वो बाहर रहते हैं, 3-3, 4-4 साल हो गए, केवल कभी कभी वीडियो कॉल होता है, कभी कभी व्हाट्सएप कॉलिंग होती है, केवल आपके सपने पूरे करने के लिए, आपको कामयाब बनाने के लिए। रात रात भर बेटा काम करते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, दिन का करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं। वो एक बिटिया आई थी, उसके वो पापा जी कह रहे थे, बोला ये काम करने के बाद भी रात को और काम करते हैं, और वो हर हाल में कामयाबी कर, है ना। मतलब बड़े हिल जाता हूं बेटा मैं सुन के ये बात कि उन्होंने, उसकी मम्मी बता रही बिटिया की, बोला दिन में ये काम करते हैं, फिर रात को दूसरे काम पे जाते हैं, रात भर ये काम करते हैं, तब जाके सर हम इतना पैसा कमा पाते हैं। फिर भी इस बिटिया को कामयाब करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। उसके पापा एक ही बात बोलते हैं, इसकी कामयाबी के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। आप में से एक बच्ची बैठी है ना, उसके मदर और फादर आए थे, वो इस तरह से, तो मतलब आप क्यों नहीं समझ रहे बेटा उन चीजों को? आप क्यों नहीं समझ रहे बेटा? वो कैसे कैसे आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हो? उनके समझने से, उनके मेहनत करने से नहीं होगा बेटा, आपके सोचने से होगा।
दोस्त वोस्त कोई काम में नहीं आएंगे, कोई काम में नहीं आएंगे बेटा, कभी नहीं आएंगे। आपका कैरियर सदैव आपके साथ रहेगा बेटा, बुरे वक्त में भी साथ रहेगा, अच्छे वक्त में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वैसे ही अच्छा करेंगे, उन मम्मी पापा के लिए अच्छा करेंगे जिन्होंने सब कुछ अपने लिए, हम सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए त्याग दिया बेटा सब कुछ। वो कम खाने लग गए, एक एक ड्रेस से काम चलाने लग गए, लेकिन उनको हर हाल में आपकी कामयाबी चाहिए। उन मम्मी पापा के लिए अच्छा करेंगे, बहुत जबरदस्त करेंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा करेंगे बेटा, उनके लिए रोल मॉडल बनेंगे बेटा। हमारे आने वाली पीढ़ियां ना ये नहीं कहे कि मेरे पापा ना एकदम इतने घटिया आदमी थे, मम्मा जो है ना वो घटिया थी, या दीदी मेरी घटिया थी, या चाचा मेरे घटिया थे, ना बेटा, ऐसा मौका नहीं देंगे। यही संभालने का टाइम है बेटा अपने आप को, बहुत ही भयंकर करेंगे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा।